तो कल यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, देखा पेपर? क्या लगा? हम्म? हल भी किया कि केवल देखा ही? हाँ। असनैन जी आए हुए हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे करके, जो है वो विद्यार्थी जो पहले भी आ चुके हैं मिनटों से, ओके, तो वो बैठा सकते हैं इसमें। बैठा दीजिए। तो कैसा लगा पेपर आप लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। कल पेपर दिया था क्या? बैठो आप। कैसा रहा कल का पेपर? क्या ही कहें हाँ, सर। क्या ही कहें। कुछ तो। अच्छा था। अच्छा था, बस अपनी थोड़ी सी कमियां देखी मैंने। अच्छा था। साइंस एंटेक पे अगर काम कर लेता तो वो काम कर बाकी सकता था और बस। बाकी बाकी सब मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो सबके साथ था मुझे अपने साथ नहीं था। देखो, एक हमने टैग लगा दिया है यूपीएससी के पेपर पे कि बहुत टफ पेपर है, लेकिन इसकी वास्तविकता बहुत अलग होती जा रही है। यदि आप वास्तव में देखें यूपीएससी के पूरे पेपर को, तो ये अब तक का सबसे बेकार पेपर भी था। हम आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि आप लोग सिलेबस देखिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए। अब तो यूपीएससी को समझना चाहिए कि सिलेबस है क्या। आप टफ बनाइए। टफ बनाना तो कठिन काम नहीं है। टफ बनाने का मतलब ये है, आपको ये महसूस हो जब आप एग्ज़ाम दो। जैसे कल मैंने जब इस पूरे पेपर को हल किया, कल 12 बजे मेरे पास पेपर आया था, और मैं बकायदा 2 घंटे, हमेशा जब भी पेपर आता है और जब भी मैं किसी पेपर में अपना रिव्यू देता हूँ, तो मैं उस पेपर को पूरा हल करता हूँ। मैं ऐसे ही आके नहीं बोलता कि जनरली मैंने पेपर देख लिया। पिछले 10 साल से, जब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और उसके पहले 2 बार मैंने यूपीएससी मेंस क्वालिफाई किया है, तो मैंने लगातार कंटिन्यूस जो है यूपीएससी के 12 साल के पेपर देख रहा हूँ। आज आपका चल रहा है 2026। तो इनफैक्ट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2013 से, और इसके बाद मैंने कंटिन्यूस पेपर देखे हैं यूपीएससी के। और यूपीएससी के इतिहास का सबसे बाहियात पेपर, सबसे रद्दी पेपर यही है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि टफ के नाम पे आप क्या परोसना चाह रहे हो? आप पहले ये तो समझिए कि अरे टफ बनाया जा सकता है। टफ बनाना कठिन काम नहीं। टफ का मतलब क्या होता है? जब आप पेपर दे के आओ और आपको लगे यार मेरी कोई कमी रह गई है ना, मैंने ये चीज़ पढ़ी, और यदि इसको और अच्छे तरीके से पढ़ लेता। आप तो पढ़ के जा रहे हो ना, आप 2 साल। मैं कल बहुत सारे बच्चों से बात किया जो लोग इस बार एग्ज़ाम दे के आए हैं, और सबका कहना यही था कि सर कमी समझ ही नहीं आ रही है। आप खुद सोचिए ना, अनप्रिडिक्टिविटी। मतलब ठीक है, हम मानते हैं यूपीएससी हर बार अपने पैटर्न को बदलता है, लेकिन पैटर्न बदलने का एक दायरा भी तो होना चाहिए। आप दायरे को इस तरीके से नहीं कर सकते कि बच्चा कुछ समझ ही ना पाए। ये तो फिर सीधी सीधी बात हो गई कि आप पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर खुद चिंतित नहीं है। इस पूरे पेपर में आप देखेंगे तथ्य और फैक्टों की भरमार है। एक एक क्वेश्चन में ठीक है, कुछ पैटर्न नया बदला। आपने क्या किया? 3 स्टेटमेंट दे दिए, फिर स्टेटमेंट के साथ और स्टेटमेंट जोड़ दिए, फिर उसके बाद आपने विकल्प दे दिया। आपने उसको 1 फुट का पूरा और बड़ा कर दिया साइज उसका। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार, अब गद्यांश सीसेट है, सीसेट में गद्यांश पूछिए केस स्टडी के नाम पे। भाई टाइम तो आपने लिमिटेड दिया। ऐसा तो किया नहीं था कि भाई ये 100 क्वेश्चन है, इस बार आप लोग 180 मिनट में सॉल्व करिएगा। आप जो समय दे रहे हैं उस मर्यादा में रह करके हमने 51 पेज की बुकलेट बना दी, और हर क्वेश्चन आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। मैं तो अभी कुछ क्वेश्चन है कल जैसे मैं कर रहा था, जो टाइमिंग है, चलो 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन हल करने हैं। आप तो ये चाह ही नहीं रहे कि बच्चा पूरा पेपर ही पढ़ पाए। टाइम लग रहा है, और आप एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपनी रीडिंग पावर। भाई यूपीएससी ने मेंस में क्या कर रखा है? मेंस में कर रखा है कि 4000 शब्द आप लिखोगे, आप रोबोट की स्पीड से लिखोगे, और 4000 शब्द में पूरा पेपर कंप्लीट करोगे। 20 क्वेश्चन 4000 शब्द में लिखने वहां पे जाके। और यहाँ पे अपनी यही स्थिति प्रीलिम्स की कर दी। टफ का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप पेपर को पूरा बेकार करते चले जाएं। बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है यूपीएससी। देखो मैं सही बता रहा हूँ। अब यूपीएससी को लेकर के ना, मतलब
एक प्रॉपर जो है इस पे आवाज़ उठनी चाहिए और ये मुद्दा चलना चाहिए कि अब यूपीएससी कम से कम अपने आप को रिव्यू करे। अब कठिन बहुत, इससे अच्छा तो फिर विश्वविद्यालय और ये जो पीएससी वगैरह बना रहे हैं ये बढ़िया बना रहे हैं। यूपीएससी भी ठीक है, यूपी पीसीएस ठीक है, अदर ठीक है जितने भी क्योंकि वो कम से कम सिलेबस के दायरे में रह के तो बना रहे हैं। पहली बात तो आपका सिलेबस ही डिफाइन नहीं है। प्रीलिम्स का आप सिलेबस देखिए क्या लिखा हुआ है जीएस के सिलेबस में, बस आपने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। इससे अच्छा तो फिर अदर पीसीएस वहां पे लिखा हुआ है बकायदा किस एरिया से कितना आएगा, ये स्पष्टता। आपके तो सिलेबस में स्पष्टता नहीं है, फिर उसके चक्कर में आप बच्चे का जीवन थोड़ा खत्म करेंगे। हर बार बच्चा निकलता है वही निराश हताश, उसके दिमाग में समझ में चलो ठीक है आपने समान अध्ययन के साथ तो बिल्कुल बच्चे को निचोड़ दिया, इसके बाद सी सेट के साथ भी वही हाल कर रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं आप? केस स्टडी पूछ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा के डाल रहे हैं। आपके सिलेबस में कहीं लिखा भी है? जो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ये एक आदमी ने तो क्वेश्चन बनाया नहीं होगा, कम से कम नहीं रहा होगा, तो इसमें एक पैनल रहा होगा बहुत सारे लोगों का। मैं आपको सही बता रहा हूँ दावे के साथ, उस पूरे पैनल के लोगों को बैठा दीजिए, इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे 2 घंटे में, तो फिर बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई? कम से कम आपके पैनल आयोग के मेंबर, उनके पास ये एबिलिटी होती, करके दिखाइए। ओपन चैलेंज है ये, मतलब ये ओपन चैलेंज होना चाहिए। अब कम से कम आयोग को ये बताना चाहिए कि ये क्या बना रहे हैं आप, क्यों बना रहे हैं इस तरीके से। तो अभी बहुत, मतलब मैं आपको सही बताऊं, पिछले 2023 से, ठीक है 23 वाला पेपर तब भी मुझे समझ में आया था। 2023 का पेपर मैंने दिया जब, और आप लोगों ने देखा होगा वो डिफिकल्ट था पेपर, थोड़ा सा आपने तरीका बदला, एलिमिनेशन, वो समझ में आता है कि चलो ठीक है आपने क्या किया कि अब बच्चा तुक्का नहीं मारेगा, एलिमिनेशन टेक्निक आपने हटाने की कोशिश कर दी, वो आपने रिसर्च किया, सब कुछ किया। इसके बाद 24 और 25 का पेपर भी ठीक था, लेकिन 26 में जो ये कहानी रची गई है, ये कहानी यदि आगे कंटिन्यूअस होती है तो फिर यूपीएससी तो पूरी तरीके से फिर तो मना ही करिए ना कि भाई अब तो ऐसे क्या ही करना है। आप पढ़ के भी जाओगे, क्या क्या पढ़ के जाओगे, क्या सोर्सेज हैं इन सब चीजों के, क्या सोर्स है बताओ? कोई सोर्स ही नहीं आपके पास, ऑथेंटिक सोर्स। मुझे बताओ कहां से क्वेश्चन पूछा गया है? एक आर्टिकल 13 के क्वेश्चन को आपने घुमा क्या कर दिया उसको, मतलब आप देखिए केस स्टडी पॉलिटिक क्वेश्चन को भी ऐसे ही डाल दिया। अच्छा कहां से लाए? क्या आप फैक्ट मशीन बनाना चाहते हो? मतलब आप दबाव, इतना भी दबाव ना दे दीजिए। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम को, टफेस्ट, अभी मैं आपको बता दूं, यदि आप इसको कोशिश करें कि एआई के थ्रू सॉल्व कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। चैट जीपीटी फेल, जेमिनी फेल। कल मैंने थोड़े से कुछ क्वेश्चन रिसर्च किए, 4-5 प्लेटफॉर्म सब अलग अलग ऑप्शन बता रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, और वो सबसे टफेस्ट बता रहे हैं कि इससे टफेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो बच्चे से किस आधार पे उम्मीद कर रहे हैं? एआई नहीं बता पा रहा, जिसके पास मतलब नेक्स्ट लेवल पावर है उसके पास, वो सब कुछ बता सकता है। फिर बच्चे को फिर वो निकलता, आप लोगों को क्या लगता है? आपको लगता है मेरे से फिर कमी रह गई, मैं फिर पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर 27 में यही खेला होगा। अब बहुत मतलब सशक्त तरीके से यूपीएससी को ये स्पष्ट करना चाहिए, बकायदा क्लियरिफिकेशन। भैया पहले तो सिलेबस बताओ, सिलेबस तो बताओ, कुछ तो पता, कुछ तो डिफाइन एरिया होना चाहिए। आपका तो कोई डिफिनीशन ही नहीं पता चल रहा, कैसे आपको डिफाइन करें। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप लोग यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अब अल्टरनेटिव भी साथ लेके चलिए, केवल आईएएस नहीं देना, स्टेट पीसीएस जरूर देने, क्योंकि क्या ही होगा बताओ आप? यूपीएससी को लेकर के आपको हर बार जीवन भर ये महसूस कराते रहा जाएगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप किस किस को डिफाइन करोगे? घर वालों को ये लग रहा है ठीक है ठीक है, अरे इस लेवल का पेपर कोई नहीं कर पाएगा। फिर चलो अभी कट ऑफ आएगी, आयोग को भी पता है मुझे बच्चे लेने, कट ऑफ कम आ जाएगी, पर कम आ जाने से क्या ही फायदा? उनको तो उठाना है ना, 10-15 हजार बच्चे, 15 हजार बच्चे उठा लेंगे वो भी कुछ ब्रिलियंट नहीं उठा रहे, कोई ब्रिलियंट उठा रहे हैं। क्योंकि ब्रिलियंट जो बच्चा है ना, वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, 2, 4, 10 साल हर तरीके से अपने आप को दे रहा है, और आप पेपर के नाम पे कचरा क्रिएट कर रहे हैं। मैं तो देखो, मैं सही बता दूं, मुझे कल जब मैंने पूरा पेपर हल किया, व्यक्तिगत तौर पे हल किया, मैंने पूरी दम लगा दी इस पेपर को। 60 क्वेश्चन मैंने किए हैं कल सही, यदि मैं आपको अपना बताऊं, मैं अपना विश्लेषण बताऊं। बाकी पेपर क्वेश्चन जो हैं
उसमें मतलब 2 घंटे में पॉसिबल नहीं है, फिर मुझे पूरा शाम तक लगा है। मैं 2 घंटे की बता रहा हूँ, 2 घंटे में ना 60 क्वेश्चन बढ़िया से किए, लेकिन उसके बाद नहीं हो पा रहा। और ये हर बच्चे के साथ रहा होगा, जबकि मैं 12 साल हो गए मुझे, 12 साल से मैं इस चीज को मानता हूं। और पीसीएस का पेपर जब भी आता है, पीसीएस यूपी पीसीएस का पेपर आता है, उसके बाद पेपर मैं हल करता हूं, फिर रिव्यू देता हूं। पीसीएस में इनफैक्ट 140 के आसपास क्वेश्चन तक हम पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर पढ़ा ही नहीं गया पूरा, और वहां 2 घंटे में एग्जाम प्रेशर, पूरी जिंदगी दांव में लगी होती है यूपीएससी के बच्चे की। मैं ऐसे ऐसे बच्चे जानता हूं, बहुत डिजर्विंग है, बहुत सारी चीज। कल आके बहुत लोग रो रहे थे फोन में। अब क्या करें सर, समझ ही नहीं आ रहा अगले साल की क्या सोर्स उठाए। इसका भी मैं सोर्स ढूंढ रहा था। आज मैं सुबह से बस लगा हुआ हूँ कई सारी किताबें लेकर के कि कहाँ से किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। भाई नई एनसीईआरटी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। चलिए अभी मैंने ऑर्डर किया कल कि भाई कम से कम अब देखते हैं भाई क्या बदल गया है, ऐसा क्या कर दिया आपने। तो यहाँ एक पैनल बैठ करके लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कम से कम अब यूपीएससी को लेकर के ना, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, कुछ खास नहीं है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे 20-25 क्वेश्चन ठीक ठाक इसमें निकले गए हैं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, आप खुद देखिएगा, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि अरे एक मतलब मजाक होता है, एक मजाक की हद होती है। मतलब इन्होंने हर तरीके की जितनी भी हदें हैं सब पार कर दी हैं। एक ये पेपर है, पेपर मैंने कल टेलीग्राम में शेयर भी किया था आप लोगों को। इसका क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, जो कैसे बाकी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, हर क्वेश्चन में वही समस्या है। हिस्ट्री क्वेश्चन भी है, आप शब्दावली के नाम पे कुछ भी पूछ रहे हैं। मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। एक होता उत्साह से भर जाना कि यार क्या पेपर है, क्या बढ़िया पेपर है, कठिन बनाया, लग रहा है कठिन है पेपर। ये कठिन कहाँ से है भाई, कहाँ से कठिन है। एक क्वेश्चन ये देखो, और आप पढ़िए, आप टाइम बैठाइए, पढ़ाई टाइमर लगाइए, टाइमर लगा के पढ़िए आप बाकायदा। टाइमर लगा के पढ़िए कि भाई ये क्वेश्चन को मैं भाई 1-1.5 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। अब ये क्वेश्चन है, देखो ऐसे भी बहुत क्वेश्चन है। मैं एक ये क्वेश्चन को आप पढ़िए आराम से। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर भूल, मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसके बाद जैसे यहां तक आएंगे पता चलो ऊपर का गायब, क्योंकि आप जीएस दे रहे हो। आपके दिमाग में थोड़ा है कि आप सी सेट का पेपर करने जा रहे हो, और आप ऐसा थोड़ा करोगे। आपके सिलेबस में कई इथिक्स लिखा है, केस स्टडी लिखा है, आपके प्रीलिम के, ये तो आप फिर अनफेयर कर रहे हो, आप तो अनजस्टिस कर रहे हो बच्चों के भविष्य के साथ। उनका पूरा मतलब आपने पूरा सब कुछ दांव में लगा दिया। सोचो जब बच्चा यहाँ पहुंचा होगा, बोले ये क्या है, सी सेट कहाँ से में चालू हो गया। वैसे सी सेट से डरा हुआ जाता है, सोचता है कैसे भी करके 33% निकल जाए। अरे इसको भी हालत खराब कर दी। फिर इसके बाद सी सेट, जब सी सेट का पेपर मैंने हल किया कल, मैथ के क्वेश्चन लिखो भैया, कैट का एग्जाम है, आईआईटी का जेई आप एडवांस देने जा रहे हो, आप लिखो। आप कहते हो हम 10वीं स्तर तक की मैथ पूछेंगे, आपके सिलेबस में आपने ये लिख रखा है। 10वीं किताब लाओ भला, निकालो एक क्वेश्चन इससे। ये 10वीं का स्तर है, कौन बना रहा है पेपर भाई। कठिन बनाना है फिर चलो कठिन बना, फिर कोई दायरा ही नहीं रखा ना। फिर बच्चा तो फिर इस तरीके बहुत अनफेयर कर दिया एग्जाम, लक पे लग। अब ये किस्मत पे कन्वर्ट हो चुका है, मेहनत पे कन्वर्जन है ही नहीं। अब ये जो निकलेंगे ना बच्चे, सब किस्मत के दम पे निकलेंगे। कितना पेशेंस, कितना धैर्य रखवाओगे भाई। धैर्य रखते रखते खुद परेशान हो गया है। 6 अटेम्प्ट हो गए हैं उसके, 6वें वालों का सोचे क्या हालत रहा होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इस पिछली बार के टॉपर उठा लीजिए, वो नहीं हल कर पाएंगे, कोचिंग वाले कर सकते हैं। वो तो भाई तुरंत 1 मिनट में आएंगे, ऐसा बताएंगे हमारे नोट्स से, हमारी किताब। उस कल मैं देख भी रहा था कुछ लोगों, कुछ लोग कह रहे थे मॉडरेट, अरे मॉडरेट ने सीधा सीधा ये पेपर क्या ही बोले, मॉडरेट इजी, ये कुछ नहीं है, बहुत कठिन है। 2 घंटे का वो प्रेशर जब आप देखोगे ना, चिलचिलाती 45 डिग्री पे, वो पंखा चल भी नहीं रहा है, वहां बैठ करके वो पेपर देना और इतनी सारी उम्मीदें, ये पेपर आसान नहीं है। रियलिटी इसकी ये है। बाकी फिर एसी कमरे में 15 लोग 20 लोग बैठा के सबको चैट जीपीटी दे के फिर पेपर आसान है। फिर आके आप बोले अरे बड़ा इजी है, फिर आप आंसर की बना सकते हैं। लेकिन आप एग्जैक्टली आके बैठिए, हाँ
उनसे 10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं आपको बता दूं। जो ये इजी टू मॉडरेट वाले हैं ना, 10 क्वेश्चन इनकी आफत आ जाएगी। और ये मतलब मैं मजे की बताऊं, कल तो मैंने ऐसे देखा, थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा था, पेपर अभी कोई और देख रहा है उसका कि अरे सिस्टम में पेपर आ गया, और पेपर आते हो कह रहा बड़ा बड़ा आसान है। उसने एक क्वेश्चन नहीं खोल के देखा होगा, उसको कोई बता रहा है बकायदा वीडियो में, वो समझ नहीं पा रहा है कि कोई वीडियो में आके बता रहा है कि पेपर अभी आ गया, उसने दिखा रहे टेलीग्राम में पेपर किसी बच्चे ने भेज दिया, इसके बाद करा रहे ये तो बहुत आसान है। इसके बाद मतलब बैठिए, जो मैं कोचिंग वालों से भी कहता हूँ, भाई बैठ के हल तो करो, पेपर को हल करके पता तो करो कि क्या उस पे बीती है जो वहां एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा था, और उसी तरीके से हल करने की कोशिश करो, तब भी वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। एग्जाम हॉल में बहुत सिली मिस्टेक होती हैं, आसान से आसान क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाती है, यार ये लगा के आना था, ये लगा दिया। कल फर्स्ट राउंड में कितना टाइम लगा था आपको? पूरा लग गया उसी में। फर्स्ट राउंड OMR साथ में भरे थे, बाद में टाइम लिया था? नहीं, साथ में मतलब 20 क्वेश्चन करता, 25 क्वेश्चन ठीक है, ये ठीक है। जाके अपना भर लेता, फिर 25 करता, हाँ, फिर जाके भर लेता, फिर कितना अटेम्प्ट किया है? 70 70 कर दिया है, और कितना उसमें से 23 गलत हो गए। अभी 23 गलत है? आयोग की अभी आंसर की, आयोग की आ जाए दो। आयोग की आंसर की आने दो। अभी वो इस बार सबसे अच्छा काम इन्होंने इसी कारण से किया होगा कि भैया हम आंसर की दिए दे रहे हैं, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है। उसका भूगोल इतना पढ़े, क्लाइमेटोलॉजी और जो है भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, कुछ आया ही नहीं वहाँ से। कुछ नहीं आया। वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी गायब थी, पॉलिटी भी गायब थी। हाँ, अरे मतलब अब क्या सबका भूत उतार दिया यूपीएससी का। यूपीएससी का जो भूत था, मत पूछिए। कल जब मैं हम और सी वाले में शुरू के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का सिर्फ बी आंसर, बी सब सी, इसमें जो है मैं जब चेक कर रहा था, और फिर देखा कि चैट जीपीटी भी हिम्मत हार गई बीच में। चैट जीपीटी की बस का नहीं, के पास जाऊंगा। चैट जीपीटी हार गई है। चैट जीपीटी के भरोसे कुछ होने जाने वाला नहीं। सबसे पहले एक तो प्रोविजनल आंसर की का इंतजार करते हैं। देखो मैंने भी कल आंसर की डाली थी शाम को, फिर इसके बाद वो मैंने प्राइवेट कर दी है उसे। प्राइवेट इसीलिए कर दिया कि पहले एक बार प्रोविजनल आ जाने दो, इसके बाद फिर उसी को पब्लिक कर दूंगा मैं फिर से। कल मैंने बनाया 100 के 100 क्वेश्चन बनाए, 100 के 100 क्वेश्चन किए, और फिर मैं मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। मैं आपको से बताऊँ, पूरी रात में सोया नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैंने कल रात में पहले ऑर्डर की किताबें, नया जो एजुकेशन पॉलिसी थ्रू NCERT वगैरह आई है, कल मैंने कहा पहले मैं किताबें मंगवाऊँ, मैं देखूँ भाई शायद उसमें कुछ यही चल रहा हो। अरे वो उसको लेकर तो जेमिनी के डिस्टर्ब खराब हो गया। वो जेमिनी कह रही ऋग्वेद में है, कोई कह रहा है अष्टाध्यायी में है, कोई कह रहा है कि अथर्ववेद में है। उसका एग्जैक्टली नियरेस्ट ऑप्शन अथर्ववेद है, बाकी आयोग बताएगा। ये रखे हैं, देखो कहो तो खोलें इनको, अथर्ववेद भी रखा है यहीं पे, इन्हीं में ढूंढा जाएगा यार कहाँ दिया है। और क्या भाई, डायरेक्ट सोर्स पे चले। अब ये थोड़ा ना सिलेबस, साथ में जो है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ सब रखे, सब देखने पड़ेंगे। मतलब है, चिंता का विषय है, और ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। आयोग को खुद सोचना चाहिए कि मैं इतना जिम्मेदार संस्था हूँ, मेरी इतनी वाहवाही है। वाहवाही का मतलब ये थोड़ा ना है कि किसी के भविष्य को खा जाओगे आप, है? हाँ हाँ, कहाँ से ढूंढ रहे हैं, कौन बना रहे हैं, पता नहीं चल रहा। सही बता रहा हूँ, कठिन के नाम पे मतलब ठीक है, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि अनप्रेडिक्टेड है। यदि ये लीक भी हो जाए पेपर मान लो, तो बाद में वो कोई कि भैया वहीं जाके पेपर एग्जाम हॉल पे बैठ के देंगे, वही ठीक रहेगा। ये घर वर के बस की बात है नहीं। ये बात में मानना पड़ेगा, सानी है आप, आपने मेहनत की है, आयोग मेहनत करता है, ये बात में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पिछले मैं 15 मतलब 10-15 साल का जो मेरा पूरा एग्ज़ाम से लेके अब तक का अनुभव है ना, तो ये मैंने देखा कि आयोग ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी मेहनत में। हर बार नया पेपर बनाते हो, सब कुछ बनाते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके मतलब इस बार थोड़ा मेहनत को आपने ये डायरेक्शन दे दी कि बच्चा दो मतलब पेपर पढ़ ही ना पाए पूरा। मुझे तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि पढ़ ही भाई, कम से कम 2 घंटे तो समझो। क्यों 2 घंटे, क्या कौन सा प्रेशर,
या तो फिर ये है कि अब उस स्तर के अधिकारी बनाना चाह रहे हो आप, बिल्कुल हायर स्तर अधिकारी को, बिल्कुल सुपर लेवल पे, शक्तिमान थोड़ा ना बनाना है, आईएएस अधिकारी बना रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं पे अभी कहानी गड़बड़ हुई है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं चिंता में हूँ और अभी बहुत काम करना पड़ेगा। अभी आयोग का या तो फिर खंगाले जाएं। मुझे लग रहा है आयोग वाले क्या करते हैं, पहले तो सब कोचिंगों के नोट्स मंगवाते हैं, मार्केट का मटेरियल मंगवाया जाए, और ये सब हो जाता है पहले ही, पूरा मटेरियल रखा जाता होगा, बोला जाता होगा कि इससे कुछ नहीं निकलना चाहिए, इस लेवल का बनना चाहिए। और कोई भी यदि ये बोल दे कि मेरे से पढ़ाया हुआ आया है, वो झूठ बोल रहा है। टॉपिक मैच कर सकते हैं, बस टॉपिक सबके मैच हो सकते हैं, पर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन ज्यादा तो ऑप्शन में काम कर दिया इस बार। क्वेश्चन तब भी आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जाना पहचाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में राजा और उसकी वंशावली निम्नलिखित में से कौन सहयोग में सही सुमेलित नहीं है, जो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने इसमें करवाया था कल काफी सारी चीजें, कुछ इतिहास के क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ, अब ये आपका कुछ कह रहे हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे अंडमान निकोबार से पूछ लिया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ना, जलवायु को आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये सही है कथन आपका। दूसरा कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में ये होता है। ये कह रहा है दिसंबर और मई के बीच में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। ज़्यादा होती है कब से कब के बीच में, यही मई से लेकर के नवंबर तक में ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम में। ये ठीक था, इसका सम्मान इस आप इस लेवल पे जाइए, इसी को और डिफिकल्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हाँ मैपिंग का हरमुज से भी आया था शायद एक क्वेश्चन ना, पर फैक्ट बहुत हैं, बहुत फैक्ट हैं आपके, हर एक उसमें इतने तथ्य भरे हुए हैं कि अब उन तथ्यों में आप फंस जाओगे। ठीक है, अब इस पे सबको जो है एक बार पुनर्विचार करना होगा, आयोग को सबसे पहले, फिर कोचिंग वालों को कि भैया हम क्या कर रहे हैं, पुनर्विचार पूरी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पा रहा कोई, सब दौड़ रहे हैं आयोग के पीछे, लेकिन आयोग इतना आगे है कुछ पता ही नहीं है किसी को, वो लेवल नहीं समझ पा रहा कोई भी। और बच्चा जो है बंडल्स ऑफ मटेरियल पढ़ता जा रहा है, एक्चुअल गेम कुछ और है। तो बाकी और आप भी गए थे क्या, आपका था और नहीं गए थे आप लोग, और क्या था अनुभव? सर ये सीसैट का जो सी सेट क्वालिफाई हो रहा है, सर पूरा नहीं मैच कर पाया। तब भी कितने बन रहे हैं अभी तक, कितने बन रहे हैं? सर मैंने 39 क्वेश्चन किया हुआ है। 48 39 39 ओके। इसमें से मैथ और रीजनिंग का मैंने मैच किया, 15 क्वेश्चन में से मेरे 14 सही है। 15 में से कितने सही हैं? 14 ओके। मैथ और रीजनिंग के, और कॉम्प्रिहेंशन के मैच नहीं कर पाया क्योंकि मिला नहीं, ChatGPT से कर रहा था, उससे तो हुआ नहीं। इसमें क्योंकि आसान क्वेश्चन थे, 14-15 क्वेश्चन आसान थे, तो उसको मैंने जो है कर लिया। ठीक है, पहले यही देखिए आप, अब बाकी दिमाग मत लगाइए जीएस वाले में, पहले ये देखिए कि आपका सी सेट क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं। आज शायद प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी शाम तक, फिर उसके बाद आपत्तियों का भी मुझे लग रहा है इस बार आपत्तियां जो जाएंगी आयोग के पास बहुत खतरनाक होने वाला है। अभी बहुत खतरनाक आपत्तियां, 31 मई तक आप आपत्तियां भी दर्ज कराएंगे, इनमें बहुत आपत्तियां निकलने वाली है। अभी पहले एक बार आंसर किया जाए, बैठ के आराम से पहले अपना सी सेट देख लो, सी सेट क्वालिफाई हो रहा है, फिर इसके बाद जीएस में अभी कितने, मतलब आपने बताए 70 के 70 में से 23 गलत हो गए, उस हिसाब से आपका 53, और कट पिट के कितना निकल के आया? 40 हो जाएगा, 53 नहीं, 70 में से जब 23 अच्छा 23 माइनस हो गया, हाँ, फिर उसमें से कट पिट के कितना चला जाएगा, तो बहुत कम चला जाएगा, और अभी आयोग वाले से और डाउन जाएगा आपका। कट ऑफ जाएगी इस बार 70 से, आप ये समझ लो 70 के आसपास कट ऑफ, मुश्किल से 75 गई थी जब से सबसे टफेस्ट एग्जाम इन्होंने अपना घोषित किया था 2023 वाला। देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जो कट ऑफ का पूरा माहौल रहा है, ये देखिए 2023 में 75 गई थी आपकी,
इसके बाद ये सब, जैसे ये 87-92 आपका लास्ट था, आपका 88-87-92 ये पैटर्न था आपका पूरा का पूरा। अब ये वाले पैटर्न से भी नीचे पेपर इससे टफ है। 23 वाला पेपर तो लॉजिकल पेपर था, बस ये है कि वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड नहीं था, थोड़ा नया नया सा था सारी चीज़ें। और इस बार इसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, 1100 से ज़्यादा वैकेंसी थी। इस बार तो वैकेंसी भी कम है। इस बार आपकी लगभग 933 वैकेंसी है, जिसमें 33 आपकी विकलांग कोटे की हैं। 900 के आसपास वैकेंसी की फाइट है, तो कट ऑफ आपकी जो है देखते हैं जो भी होगा, इस पे अभी बात और करेंगे। अभी इस मुद्दे पे चलेगा। मैं भी देखो आंसर की का इंतज़ार कर रहा हूँ, आंसर की आ जाए। आंसर की आने के बाद फिर एक एक क्वेश्चन को जो है प्रॉपर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोर्स देखना पड़ेगा पहले। अब पढ़ाई करने से पहले सोर्स को, बहुत अथेंटिक सोर्स पे जाना पड़ेगा, तब तो यूपीएससी करिए। नहीं तो स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, भी बीपीएससी फॉर्म चल रहा है, नहीं चल रहा है, भर देना चाहिए। बहुत देखो साफ़ सुथरी सी सलाह है, क्योंकि इस लेवल के पेपर को लेकर के आप हर बार अपनी तैयारी के दायरे को कितना विस्तारित करोगे। ठीक है, आपके बेसिक्स आप सही कर लोगे और आपको लग रहा हो कि अरे मैं तो बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका हूं, मेरा कट ऑफ के बिल्कुल दहलीज पर हूं, हर बार दहलीज में ही रहोगे। विषय तो है इस चीज़ का, तो बैकअप प्लान लेके अब चलना पड़ेगा। आप ज़्यादा खींच नहीं सकते कि आप जो है सोच लो कि मैं चलो जब 6 अटैम्प्ट पूरे दे लूँगा फिर देखूँगा। एक ऑप्शन लेके चलिए जिसमें स्टेट पीसीएस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपको यूपीएससी करना है तो स्टेट पीसीएस से आप अपनी एंट्री को स्टार्ट करो, बहुत क्रिस्टल क्लियर रहिए। एक जॉब तो अब चाहिए, नहीं तो फिर देखो ना आप लाइफ में कितना आप खींचोगे। बच्चे के जीवन में जो परेशानियां से गुजर रहा है वो, अब ये पेट था, पेट नहीं होता तो अभी लोअर पीसीएस भर डालते। 29 तारीख को भी फॉर्म आ रहा है। पेट नहीं होता तो हो सकता है कि अभी बहुत सारे लेखपाल भी दे रहे होते यूपीएससी वाले। लेखपाल का क्या हुआ आपका? लेखपाल का शायद कल आयोग ने नोटिफिकेशन दिया है, पवित्र है, हम शुचितापूर्ण हुआ है सारा कुछ, हमने सब देख लिया है। हाँ, एक व्यक्ति संदिग्ध पाया गया है, पवित्र है, इसके साथ जो कंप्लेन करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी और फांसी की सजा भी हो सकती है। फांसी की सजा कहाँ डाल दी है? अच्छा, फांसी की सजा बताइए। हमारे देश में अब छात्रों को फांसी में चढ़ाया जाएगा, यही दिन बचे हैं। पहले गलती करो आप, फिर इसके बाद फांसी की सजा दिलाओ। फांसी की सजा तो इन लोगों को देनी चाहिए। चलो, जो मतलब कंप्लेन करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। हैं? वाह, मतलब कम से कम कानून पढ़ो अब कि देश में कानून में फांसी की सजा किन किन चीज़ों में दी जा सकती है। थोड़ा धाराएं, सेक्शन समझ लो कि किन सेक्शन में फांसी की सजा का प्रावधान लिखा हुआ है, वो वाली धाराएं लगाई जाएंगी जिनमें फांसी की सजा तक जाते हैं। धाराएं ही बदल दोगे आप पूरी, बच्चे के ऊपर सीधा मर्डर चार्ज और ये सारे चार्जेस लगाए जाएंगे। हमारे यहाँ आर्टिकल 19 दिया गया है भाई, आप इस बात समझिए ना। हमारे देश में अनुच्छेद 19 में बात कह दी गई है कि भैया आप अपनी बात रख सकते हो जहाँ पे भी आप। आज हम यूपीएससी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, और क्रिटिसिज्म अभी ये बड़े स्तर पे होने वाला है, क्योंकि ये मान्य नहीं है। कठिन के नाम पे आप बच्चों के भविष्य साथ खेलोगे, ये थोड़ा ना होगा। आप कम से कम बस इस पेपर को ऐसा बना लीजिए कि ये पेपर 2 घंटे में पढ़ा जा सके, यही इसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन ना पढ़ने वाला पेपर बना के आप कौन सी 30 मार्क खान बनना चाहते हो? आपने एक एक पेज का पूरा पेपर दे रखा है। ये बहुत चिंता की बात है। आप बनाइए कठिन। कठिन बनाने के बहुत तरीके हैं, सिलेबस के दायरे में रह करके बनाइए ना कठिन। इतने सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने दे रखे हैं। तो आयोगों में ऐसे ऐसे लोग बैठ गए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग बैठे हैं एक तो कोई काम के नहीं है। चलिए, अब कॉकरोच पार्टी से ही उम्मीद है